हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम करने वाले थे 2016 का पेपर सॉल्व विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, 2014 एंड 2015 का हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इन वैल्यू प्रोसेसिंग ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे वन बाय वन। मीन्स हमें प्रोसेस करना है एरे को वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन, सर्चिंग, मर्जिंग और ट्रावर्सल, दैट इज ट्रावर्सल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट क्लास में, जब हम इंट्रोडक्शन क्लास की थी उसमें बताया था कि ट्रावर्सल क्या होता है, प्रोसेस करना ईच एंड एवरी एलिमेंट वन। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्चिंग एंड ट्रावर्सिंग। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, ओके, 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे 7 को सर्च कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपने देखा 7 नहीं है, यहाँ मूव करके यहाँ पे मूव करके 7 है। अगर 7 मिल गया आपको, सर्च हो गया आपका सर्च एलिमेंट, तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाओगे, आगे मूव नहीं करोगे। लेकिन ट्रावर्सिंग में आपको लास्ट तक मूव करना पड़ेगा। ट्रावर्स मीन्स क्या है, प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट। ओके, सो value processing e of all element in an array one by one, that is called traversal. Okay, next है dash features support reusability and extensibility of classes. इस reusability का जहां भी वर्ड आएगा तो मीन्स होगा उसका inheritance. next है value stored in the memory of a variable is called its. two types की value होती है, एक होती है r value, that is second one is the L वैल्यू। R मीन्स राइट वैल्यू, L मीन्स लेफ्ट। ओके, ये समझने के लिए R और L। ओके, सो R वैल्यू का क्या काम होता है, आपने कर दिया x इज इक्वल टू 10, दैट इज R वैल्यू, हमेशा राइट में होगी। ये वैल्यू आपने इस वेरिएबल को क्या कर दी, असाइन करा दिया। व्हाट इज L वैल्यू, L वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी, ऑलमोस्ट टाइम लेफ्ट में होगी। और L वैल्यू किसके लिए यूज करोगे आप, पॉइंटर्स के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, यूनियन के लिए। ओके, एंड एल वैल्यू बेसिकली आप यूज करोगे आइडेंटिफायर्स के लिए। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आया था। ओके, सो आइडेंटिफायर्स के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, एल वैल्यू। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी ए वेरिएबल इज कॉल्ड। आर वैल्यू इज द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन सम एड्रेस in a memory, okay, that is called R value. So हमारा जो ऑप्शन हो, क्योंकि हमें वैल्यू को स्टोर कराना है, so हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, R वैल्यू। नेक्स्ट है द सिंबल, दिस सिंबल इज ए कंडीशनल सिंबल, कंडीशंस को चेक करेगा। ओके, नेक्स्ट है सीक्वल कमांड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड। उसको हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं जी क्लोज। आपने सुना होगा हैविंग क्लोज, वेयर क्लोज। क्लोज का मीन्स क्या है, क्लोज आपकी कंडीशंस को चेक करेगा और उस कंडीशन के बेसिस पे आपको रिजल्ट सेट में आपको रोज और कॉलम की वैल्यू को देगा। ओके, सो क्लोज इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरलिंकिंग मीन्स लिंकिंग। इंटर मीन्स क्या होता है आपके पास, डिफरेंट। ओके, हम कहते हैं इंटरनेट, डिफरेंट नेटवर्क में जाना। सो इंटरलिंकिंग मीन्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट की लिंकिंग करना, दैट इज इंटरलिंकिंग। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मेमोरी मैनेजमेंट इज अ की रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वायरस मैनेजमेंट इज नॉट ए role of operating system, it was done with the antivirus software, okay, application software. Next है which generation of computer are based on, that is artificial intelligence, यहाँ पे पूछा हुआ था। okay, फर्स्ट जनरेशन क्या बेस्ड थी, वैक्यूम ट्यूब पे। सेकंड थी आपके पास ट्रांजिस्टर्स पे। थर्ड थी आपके पास आईसीस पे। फोर्थ थी माइक्रो प्रोसेसर पे। एंड फिफ्थ जनरेशन जो थी वो किस पे बेसिस पे थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो फिफ्थ जनरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश क्लोज। अब क्लोज आ गया ना, अभी हमने पूछा था। क्लोज मीन्स बेसिकली कंडीशंस को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देगा, आउटपुट। अलाउ sorting of query result by one or more column. sort करना मीन्स ऑर्डर में लेके आना।
अब ऑर्डर टू टाइप्स के होंगे, या तो फिर उसको असेंडिंग, असेंडिंग के लिए आप ASC यूज करोगे, या फिर होगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए आप यूज करोगे DSC। सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट करेगा हमारी क्वेरी रिजल्ट को वन बाय और मोर कॉलम्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट है ऑल तो नहीं, वेयर भी नहीं, ऑल और एनी तो आपके पास वेयर और हैविंग के साथ यूज होते हैं ना, वेयर एंड हैविंग के साथ यूज होंगे। डिस्टिंक्ट आपके पास डिफरेंट वैल्यू देगा। ओके, सो ऑर्डर बाय इज द राइट आंसर। डिस्टिंक्ट भी आपके पास प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। डैश प्रोग्रामिंग स्टाइल इज ए सिंगल एंट्री लैंग्वेज। सिंगल एंट्री क्या होगा, अब एक बार एंटर हो गए, ओके, आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। ओके, तो एंट्री, तो structure programming language is that language, the structure programming styles are those style in which single entry and single exit are there. Okay, यहाँ पे go to statement नहीं होगी, आप loops होंगी, लेकिन इस पे single entry है। एंट्री के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्वेरिंग लैंग्वेज इज द एग्जांपल। सी लैंग्वेज इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम What is the output of the following C++ program? C++ में एक प्रोग्राम दे रखा है, वो क्या दे रखा है देखते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है एंड int x इज इक्वल टू 7। ये आपके पास ग्लोबल वैल्यू ले लिया, आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी विद इन द क्लास। नेक्स्ट आपके पास void show x, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट void show x अगेन, अनदर फंक्शन आपके पास डिक्लेयर कर दिया। void मेन में गए हम, अब हमने क्या करा, इस show x को कॉल कर दिया। जैसे ही हम show x को कॉल करेंगे, हमारा जो पॉइंट कंट्रोल है वो वहां जाएगा जहां पे आपने इसको डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पहुंचे void show x, int x की वैल्यू क्या है 34, अभी लोकल वैल्यू है। तो इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू आपके पास रहेगी, x की वैल्यू 34। ओके, एंड सी आउट में प्रिंट कराई, पहले हमने x की वैल्यू को प्रिंट कराना है एंड देन x प्लस प्लस, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 34। ओके, यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया। हम गए थे नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे अगेन हमने शो एक्स को कॉल किया होगा, फिर हमारा कंट्रोल जाएगा वहां पे जहां हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो अगेन यहाँ पे x की वैल्यू 34 लोकल वैल्यू है। ओके, x को पहले आपके पास प्रिंट कराएगी 34 एंड देन उसको इंक्रीमेंट कराएगी 35। नेक्स्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ एंड लाइन, और फंक्शन से जैसे बाहर आए हमारा कंट्रोल जाएगा वहां पे नेक्स्ट लाइन पे। ओके, जहां से हमने उसको छोड़ा था, हमने यहाँ पे कॉल किया शो एक्स अगेन। अब शो एक्स अगेन से कंट्रोल हमारा गया यहाँ पे जहां हमने शो एक्स अगेन को डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो शो एक्स अगेन हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे अब हमने x की वैल्यू कुछ भी नहीं दी, जैसे यहाँ हमने int x की वैल्यू दी थी, सो x की वैल्यू कौन सी उठाएगा, जो आपने ग्लोबली वेरिएबल की वैल्यू दी है, दैट इज x की वैल्यू 7। ओके, सो यहाँ पे भी वही काम होगा, पहले 7 को प्रिंट कराएगा फिर उसको इंक्रीमेंट कराएगा। सो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी 7। सो यहाँ पे आई 34 एंड 7। सपोज अगर यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट और लगा देते हम, ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट कराते x को, तो क्योंकि x की वैल्यू 34 प्रिंट होने के बाद 35 होगी, तो यहाँ पे जो आउटपुट आती है वो कितनी आती, 35। ओके, सो तो व्हाट इज द आउटपुट हियर, 34 एंड 7। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की फॉर गो टू कमांड इन MS वर्ड। MS वर्ड की शॉर्टकट्स की मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। सो वो ऑप्शन क्या है, F5। नेक्स्ट है dash provides an alternative name for the standard type that already exists in the program, that is type def। ये तीसरा पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, तीनों पेपर में ये आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है FTP use dash number of connection for the transferring file।
FTP is a file transfer protocol and which are based on the client server model. So minimum यहाँ पे 2 number of connections चाहिए होगा. नेक्स्ट है आपके पास डैश नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे जो वर्क करता है वो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एटॉमिक वैल्यू पे वर्क करता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी एंड थर्ड नॉर्मल फॉर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ओके, नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ. बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, एक जनरेशन से अब तक 3 पेपर किए, तीनों पेपर में कुछ ना कुछ आया. फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, सेकंड आपके पास है जी ट्रांजिस्टर, थर्ड इज आईसी. तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन पूछा, दैट इज आईसी. डैश यूज लॉजिकल एड्रेस. लॉजिकल एड्रेस जो यूज करता है वो है राउटर, बिकॉज स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर पे, और डेटा लिंक लेयर पे आपके पास मैक एड्रेस चलता है. ये यूं कहें कि फिजिकल एड्रेस. रिपीटर कोई एड्रेस यूज नहीं करता. ओके, वायर से कनेक्टेड होती है दो फिजिकल लेयर. ओके, सो राउटर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन ए प्रेजेंटेशन इज सेट, दैट इज स्लाइड शो में जाकर. और फर्दर कौन सा ऑप्शन चुनोगे आप? कस्टम एनिमेशन. ओके, दैट इज द राइट आंसर और राइट पाथ to set the object timing in a presentation. Okay, the question number 109, dash SQL command allow to make query on the database, that is select command. हम कैसे query लिखते हैं? select star from table and then table name, where clause लगा के, जो भी आपको clause लगाना है आप कंडीशंस को चेक करते हो यूजिंग क्लोज, और रिजल्ट में आपको वही आउटपुट मिलेगी. ओके, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ओके, जो क्लोज सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडियम यूज इन लैन. लैन में जो हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल. ओके, नेक्स्ट है द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन. ये एज इट इज डेफिनेशन उठ के आई हुई है. रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट है डैश इज एन एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल है आपके पास 4 एंड वाइल लूप होती है एंट्री कंट्रोल, एंड एग्जिट कंट्रोल होती है डू वाइल लूप. ओके, सो 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड cardinality and number of attribute in a relation is called degree. Okay, domain पे भी बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट है which one of the chart can Excel produce. अब Excel कौन कौन से चार्ट को प्रोड्यूस कर सकता है? लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ओनली, बट ओनली नहीं, ये और भी कर सकता है. लाइन ग्राफ ओनली नहीं, बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, ये करेक्ट आंसर होगा. ओके, तो ओनली वाले नहीं होंगे, ये वाले मतलब सारे. बार चार्ट भी प्रोड्यूस करता है, लाइन ग्राफ भी एंड पाई चार्ट. एक्सेल का अगर यूज किया तो हमें पता होगा. ओके, नेक्स्ट है डैश इज एन यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट आपके पास 2 होते हैं, एक होता है नैंड गेट, दूसरा होता है आपके पास नोर गेट. और नैंड और नोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी हेल्प से हम बेसिक गेट को डिराइव कर सकते हैं. कौन कौन से बेसिक गेट हो गए आपके पास? एंड गेट, और गेट एंड नोट गेट. ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पे कंप्लीट डिस्कशंस हम गेट के बारे में कर चुके हैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हिच फीचर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस स्ट्रेट कोटस विथ स्मार्ट कोट्स व्हाइल टाइपिंग. ओके, दैट इज ऑटो फॉर्मेट. ओके, ऑटो करेक्ट में तो स्पेलिंग करेक्ट करोगे. ओके, स्मार्ट टैग नहीं, ऑटो चेंज भी नहीं, ऑटो फॉर्मेट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना, तो वो क्या होगी? मल्टीकास्टिंग होगी. ओके, मल्टीकास्टिंग में आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 2 ही ब्लॉग ऐड हो सकते हैं, आप 2 और मोर देन 2 भी यूज कर सकते हो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग. नेक्स्ट है each string literal is automatically added with a dash terminated character. That is
\n0, ओके। लेकिन जब एग्जाम पेपर आया था उसमें 10 नहीं, एक्चुअली वो \n0 नल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, ये टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है हमारे पास। नेक्स्ट है डैश मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ सेवरल अदरवाइज डिस्टिंक्ट डेटा फाइल्स विद डेटा रिडंडेंसी अमंग दोज फाइल पार्शियली और होली एलिमिनेटेड। ये आपके पास कंसेप्ट होता है डेटा इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड डेटाबेस के अंदर। इंटीग्रेटेड में हम क्या करते हैं, सारे रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं, ओके, यूनिफिकेशन कर देते हैं। डिस्टिंक्ट डाटा, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट डेटा होना चाहिए, आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल देते। तो ये आपके पास होता है इंटीग्रेटेड डेटाबेस कन्वर्जन। नो यूनिक तो आपके पास वैल्यू करते हैं, और कौन सी की होती है, प्राइमरी की, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास आर, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या नॉन प्राइवेट्स होते हैं, जब तक आप उसको पब्लिक नहीं करोगे पब्लिक नहीं होंगे और ना ही प्रोटेक्टेड होंगे। नेक्स्ट है इन ए प्रेजेंटेशन विच व्यू इज यूज्ड टू एंटर स्पीकर कमांड, दैट इज नोट्स पेज व्यू टू एंटर स्पीकर कमांड। नेक्स्ट है dash data type specify an empty set of value, empty set of value void देता है। void जब हम कर देते ना void में, तो रिटर्न देते हैं 0, कुछ भी रिटर्न नहीं देते, ओके। सो empty set of values जो देगा वो क्या होगा, void। नेक्स्ट है आपके पास dash attribute used to restart the numbering of an ordered list। हम कैसे सेंटेंस लिखेंगे, ordered list टाइप इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे 1 लिख दोगे तो वो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ओके। अगर आप इस तरीके से लोगे तो 1 2 इस तरीके से स्टार्ट होगा, ए लिख दोगे ABCD, ओके। तो टाइप इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है डैश इज नॉट अप्लाइड इन ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इंडेंट फॉर्मेटिंग होती है, ओके। लाइन फॉर स्पेस होता है, फोंट स्टाइल ये नहीं होता, जस्टिफाई या पैराग्राफ को करते ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सिंबल इज यूज्ड टू सी एवरी कॉलम ऑफ ए टेबल, व्हाट ही वांट टू से, एवरी कॉलम ऑफ टेबल मींस कंप्लीट टेबल। तो कंप्लीट के लिए हम क्या करते हैं, स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में टेबल नेम इज इक्वल टू जो भी नेम होगा वो हम दे देंगे, ओके। तो स्टार सिंबल यूज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू लिंक। लिंक के लिए हमारे पास आपके पास टैग होता है एंकर टैग ए, और उसका एट्रीब्यूट दोगे आप जो वो दोगे href, ओके। और यहाँ पे आप वो लिंक शो करोगे जो आपको HTML डॉक्यूमेंट में चाहिए, ओके। सो href इज द एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग, सो href इज द राइट आंसर हियर। इमेज is a tag and what are the attribute of image tag, that is source, कहाँ से आपको इमेज उठानी है वो यहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, ओके। बट सो पैरामीटराइज में होंगे आपके पास, कॉपी में भी होंगे, रॉन्ग नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका आंसर है। Which files keeps command to execute automatically when operating system is starting? bat फाइल आपके पास होती है जी, ऑटो एग्जीक्यूट, bat फाइल एग्जीक्यूट होगी ऑटोमेटिकली when your operating system is starting. Next है when you insert an Excel file into a Word document, the data are that is placed in Word table. It's embedded, no. Linked, no. Hyperlinked, no. Placed in Word table. Next is the SRI document produced at the end of requirement analysis phase. ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि उसमें बिल्कुल लास्ट में जो एनालिसिस करोगे तो उसमें कौन सी टेस्टिंग करोगे, हम करेंगे उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी है आपके डॉक्यूमेंट्स की उस पे नहीं जाएगी, ओके। वो सिर्फ आपको जस्ट आउटपुट दिखाएगी कि क्या आपके पास आउटपुट आई है, क्या वो करेक्ट है या नहीं, वो आपको SRS डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग चेक करना होगा, ओके। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप एंट्री हो जाते हो और फिर एग्जिट, लास्ट में वो आउटपुट देगा। इंटरमीडिएट क्या फंक्शनैलिटी चल रही है वो आपको पता नहीं चलता, ओके। दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, मतलब नो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फंक्शनैलिटी
डॉक्यूमेंट परफॉर्म या प्रोग्राम परफॉर्म, बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है कि कैसे कैसे आपका फंक्शनैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट वर्क कर रहा है। ओके, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा, लास्ट में तो हमें आउटपुट मिलेगी और वो आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की थ्रू हमें जस्ट आउटपुट मिल जाएगी। ओके, टेस्टिंग होके बता देगा कि करेक्ट है। एक क्वेश्चन एसआरएस डॉक्यूमेंट पे और आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसआरएस? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड एसआरएस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेवलपर एंड द यूजर। जो आपके पास स्पेसिफिकेशन यूजर देगा, डेवलपर को उसको डेवलप करके देना ही होगा। दैट इज द एक यही सेम क्वेश्चन आया था, बट विच डॉक्यूमेंट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर एंड यूजर? दैट इज SRS